अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का ग्रॉस एनाटॉमी का अपर लिम्ब के क्लिनिकल्स लेके आया हूँ, यानी कि किस नर्व के डैमेज होने की वजह से कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है और किस मसल्स की पैरालिसिस से क्या हो सकता है। तो वो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी कंडीशंस हैं वो पढ़ेंगे, जो बीसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एससीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस एग्ज़ाम में जो चीज़ें आ सकती है उससे रिलेटेड हम क्लिनिकल्स पढ़ेंगे, जो बिल्कुल शॉर्ट हैं। बिल्कुल मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा और आप लोगों को फिंगर टिप्स पर इंशाल्लाह याद हो जाएंगी चीज़ें। तो सबसे पहले आप देखें कि शोल्डर ड्रॉप की मैंने आप लोगों के सामने फ़िगर शो की है। इस फिगर के अंदर क्या दिखाया जा रहा है आप खुद ऑब्ज़र्व करें कि इसका एक साइड का जो शोल्डर है वो थोड़ा-सा नॉर्मल है, लेकिन दूसरी साइड का जो शोल्डर है वो थोड़ा-सा नीचे की तरफ गिरा हुआ है, थोड़ा-सा ड्रॉप हो चुका है। तो ये किस वजह से होता है बेसिकली? तो इसके अंदर क्या होता है कि ट्रेपेजियस मसल की पैरालिसिस हो जाती है और वो किस वजह से होती है कि जो एक्सिलरी नर्व है वो डैमेज हो जाती है। तो मीन्स ये अगर बीसीक्यूज़ में आ जाता है कि अगर कि शोल्डर ड्रॉप क्यों होता है, किस मसल की वजह से होता है, तो हमने बताना है कि ट्रेपेजियस मसल की पैरालिसिस होने की वजह से या एक्सियल नर्व के डैमेज होना की वजह से शोल्डर ड्रॉप हो जाता है। ये सेकंड फिगर पे आप देखें कि इसके अंदर विंगिंग ऑफ स्केपुला दिखाया गया है। ये एक नॉर्मल बंदा भी है जिसके स्केपुला बोन्स बिल्कुल नॉर्मल है, तो बिल्कुल हमें नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये वीक बंदा दिखाया गया है। वीक बंदे का मतलब ये है कि ये इसको बेसिकली विंगिंग ऑफ स्केपुला हुई है। विंगिंग ऑफ स्केपुला किस वजह से होती है कि जब भी आपके पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेराटस एंटीरियर मसल की पैरालिसिस हो जाएगी। ये सेराटस एंटीरियर मसल क्या करता है, स्केपुला बोन्स को स्टेबलाइज करके रखता है, उसकी पोजीशन में रखता है, ठीक है। तो जब ये डैमेज हो जाता है तो स्केपुला बोन अपनी पोजीशन में नहीं होती है, स्टेबलाइज नहीं रह पाती, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि स्केपुला की मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर ये क्या हो जाती है, पुश हो जाती है बैक, यानी कि प्रोट्रूड हो जाती है बैक में, ठीक है। तो इसकी वजह से जो स्केपुला बोन्स होती है ना, विंग की तरह नज़र आती हैं हमें, और ये यानी कि उभरी हुई नज़र आती हैं। ये देखिए सेम ही बंदा है, इसकी इस फिगर के अंदर भी क्या है कि इसकी एक स्केपुला बोन के अंदर विंगिंग हो गई है, दूसरा जो स्केपुला बोन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये डायग्राम आप लोगों के सामने क्लॉ हैंड का है, जो बेसिकली अल्नर नर्व के डैमेज होने की वजह से होती है। ये फिगर स्टूडेंट्स रिस्ट ड्रॉप की है, जो बेसिकली रेडियल नर्व के डैमेज होने की वजह से होती है, यानी कि वो अपने हैंड को इस तरह करके स्ट्रेट नहीं रख सकते और उसकी में क्या हो जाता है कि उनका हैंड रिस्ट जो है वो इस तरह करके नीचे गिर जाती है, मतलब कि ड्रॉप हो जाती है। एंड ये फिगर आप लोगों के सामने कार्पल टनल सिंड्रोम की है। कार्पल टनल सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी रिस्ट जॉइंट होता है ना, यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक कार्पल टनल दिया है। वो टनल क्या करता है बेसिकली कि मीडियन नर्व जो होती है ना उसके अंदर से पास हो रही होती है और मीडियन नर्व उसमें से पास होकर आगे जाके हैंड को सप्लाई कर रही होती है, हैंड के मसल्स वगैरह को। तो अगर किसी वजह से मीडियन नर्व जो है इसके आसपास जो है कार्पल टनल है ये इसको कंप्रेस कर देता है मीडियन नर्व को, तो उसके कंप्रेस होने की वजह से क्या हो जाता है, एक सिंड्रोम बन जाती है जिसको नाम देते हैं हम कार्पल टनल सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम की वजह से क्या हो जाता है बेसिकली कि जो रिस्ट जॉइंट है यहाँ पे उसके पेन होने लग जाता है, टिंगलिंग होने लग जाती है, स्वेलिंग होने लग जाती है, जिस तरह इस फिगर के अंदर दिखाया गया है आप लोगों को। अच्छा, अब इस फिगर के अंदर देखें जिसमें जो आपकी कार्पल टनल सिंड्रोम जो हुई थी, जिसमें मीडियन नर्व डैमेज हुई थी, तो उसमें बेसिकली क्या हुआ, उसकी में रिजल्ट में यानी कि उसका इफेक्ट ये भी पड़ता है कि जो थीनार मसल्स होते हैं ना उसकी क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी होने की वजह से यानी कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो मसल्स होते हैं थीनार के वो थोड़े से अंदर की तरफ मूव हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यानी कि एट्रोफी हो जाती है उन मसल्स की। स्टूडेंट्स ये फिगर मैंने बेसिकली ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल के फ्रैक्चर की दिखाई है, यानी कि जो स्पेसिफिक एरिया दिखाया है ये एल्बो जॉइंट है, जिसमें ह्यूमरस आके एल्बो जॉइंट के अंदर आर्टिकुलेशन कर रही है, लेकिन जो इसका मीडियल एपिकोंडाइल है उसका फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन इसके फ्रैक्चर की वजह से होता क्या है कि यहाँ से अल्नर नर्व गुजर रही होती है, तो अल्नर नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो यानी कि पेपर के अंदर बीसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ जाता है बीसीक्यूज़ के अंदर कि मीडियल एपिकोंडाइल के फ्रैक्चर से कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है। ऑप्शन में देगा रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है, अल्नर नर्व डैमेज हो सकती है, मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है। तो हमने कौन से को टिक करना है, तो वो होगी अल्नर नर्व डैमेज हो सकती है। स्टूडेंट्स ये फिगर जो है बेसिकली बॉक्सर्स फ्रैक्चर की दिखाई गई है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो लिटिल फिंगर होती है ना, यानी कि उसकी जो मेटाकार्पल या फिफ्थ मेटाकार्पल जो होती है उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसकी वजह से इसको नाम दिया गया बॉक्सर्स फ्रैक्चर। मींस के वो जो बॉक्सर लोग होते हैं ना, मतलब कि जो चैम्पियनशिप उसके अंदर फाइटिंग वगैरह जो करते हैं, तो उसके अंदर वो सही से मुक्का नहीं बना पाते और सही से मतलब हिटिंग नहीं कर सकते, इस वजह से इसको नाम दिया गया बॉक्सर्स फ्रैक्चर। एंड अभी लास्ट वाली जो है दिखाई गई है बेनिट्स फ्रैक्चर दिखाया गया। बेनिट्स फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि जो थंब होता है हमारा, उसकी जो मेटाकार्पल की बेस होती है ना, यानी कि
मेटाकार्पल ऑफ द थंब की बेस का फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको इसमें कहा जाता है बेनिट्स फ्रैक्चर। यहाँ पे देख सकते हैं अब तक मैंने जितने भी आप लोगों को क्लिनिकल्स पढ़ाए ना, वो 7-8 मैंने जो आपको फिगर्स बताए उन सब की बताए, तो उसी का मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग याद कर सकें, क्योंकि मैंने तो जल्दी जल्दी चीज़ें बता तो दी हैं लेकिन आप लोगों को याद भी तो हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स भी आप लोगों के लिए बना दिए हैं। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो इसमें मैंने अपर लिम्ब के क्लिनिकल्स बताए थे, जिसको मैं एक मतलब रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहली फिगर थी जिसमें शोल्डर ड्रॉप हुआ था। शोल्डर ड्रॉप किस वजह से हुआ था? तो वो था एक्सिलरी नर्व की डैमेज होने की वजह से, या पैरालिसिस ऑफ द ट्रेपीजियस मसल की वजह से, यानी कि एक्सिलरी नर्व ही क्योंकि सप्लाई कर रही होती है ना ट्रेपीजियस मसल को, तो इस वजह से। देन फिगर हमने बताई थी विंगिंग ऑफ स्केपुला। तो विंगिंग ऑफ स्केपुला किस वजह से हुआ था? कि सेराटस एंटीरियर मसल जो था उसकी पैरालिसिस की वजह से हुआ था, जो सप्लाइड होती है बाय द लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो मीन्स कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो जाती है। देन थर्ड नंबर पे हमने बताया था क्लॉ हैंड। क्लॉ हैंड में बेसिकली क्या होता है कि अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है। देन था रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप इज काज्ड बाय द डैमेज ऑफ द रेडियल नर्व। रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। देन था कार्पल टनल सिंड्रोम। तो इसके अंदर मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो जाती है, यानी कि मीडियन नर्व को डैमेज हो जाता है। देन था हमारे पास मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस का जो फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी वजह से कौन सी नर्व डैमेज होती है? तो वो थी अल्नर नर्व, यानी कि अल्नर नर्व क्योंकि वहीं से गुजर रही होती है, तो अल्नर नर्व का डैमेज हो जाता है ह्यूमरस के मीडियल एपिकॉन्डाइल के फ्रैक्चर होने की वजह से। देन था हमारे पास बॉक्सर्स फ्रैक्चर, यानी कि जो बॉक्सर्स लोग होते हैं तो उनको जो फ्रैक्चर हो जाता है वो किस वजह से होता है? कि उनकी फिफ्थ मेटाकार्पल जो होती है, यानी कि लिटिल फिंगर जो होती है, उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको हम बॉक्सर्स फ्रैक्चर देते हैं, क्योंकि वो बॉक्स यानी कि सही से मुक्का नहीं बना पाते वो। और देन था हमारे पास बेनिट्स फ्रैक्चर, जिसके अंदर थंब की मेटाकार्पल की बेस जो होती है उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं बेनिट्स फ्रैक्चर। सो स्टूडेंट्स, यही थे तकरीबन 8 हमने आज क्लिनिकल डिस्कस किए अपर लिम्ब के। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो मुझे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें इस वीडियोस को, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। और फर्दर आप लोगों को जो टॉपिक्स क्लियर ना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि ये सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस टॉपिक को पहले प्रीफेयर करूँगा, उस टॉपिक पर पहले वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।